वेल बिगन इज़ हाफ डन। अगर आप अच्छी शुरुआत करते हैं तो आप आधा काम वहीं पूरा कर लेते हैं। इसी स्लोगन को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक बताने वाला हूं, जिसमें हम देखेंगे डिफरेंस किसमें, लुक, सी एंड वॉच में। यानी कि लुक, सी और वॉच तीनों का मतलब देखना होता है। तो देखना में इन तीनों को किस तरह से यूज़ करना है आज हम वो जानेंगे। लेकिन उसके पहले आपके सामने मैंने 3 सेंटेंस लिखे हैं। आई एम सीइंग टीवी, आई लुक्ड यू यस्टरडे, वॉच द बर्ड्स आर फ्लाइंग। क्या ये तीनों सेंटेंस सही है या गलत है? तो आप देख सकते हैं, मैं इन तीनों सेंटेंस के बारे में अगर आपको बताऊं तो ये तीनों के 3 सेंटेंसेस कैसे हैं, गलत है। उसका रीज़न है कि आई एम सीइंग टीवी, नो, आई एम वॉचिंग टीवी। दूसरा सेंटेंस अगर आप देखेंगे, आई लुक्ड यू यस्टरडे, आई लुक्ड यू यस्टरडे, यानी कि यहां पर लुक नहीं बल्कि सॉ आएगा। तो क्या आएगा यहां पर, आई शॉ यस्टरडे, आई शॉ यू यस्टरडे। और वॉच द बर्ड्स आर फ्लाइंग, यानी कि यहां पर वॉच नहीं बल्कि लुक आएगा। तो हमारा थर्ड सेंटेंस जो है, लुक द बर्ड्स आर फ्लाइंग। तो इस तरह से अगर आप देखें, पहली बार में देखने पर आपको ऐसा लगा होगा कि ये तीनों सेंटेंस क्या है, राइट है। बट ये क्यों रॉन्ग है अब हम ये जानेंगे। यानी कि हम 1 बाय 1 करके इन तीनों को किस तरह से यूज़ करना है, इनके मीनिंग किस तरह से सेट करने हैं, हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम लुक के बारे में जानकारी लेंगे। लुक यानी कि देखना, ये मैंने आपको बताया हुआ है, लेकिन इसका यूज़ कहाँ करना है तो ज़रा देखिए। टू लुक एट समथिंग फॉर अ रीज़न विथ एन इंटेंशन, यानी कि कुछ हमें देखना हो किसी इंटेंशन के साथ, किसी रीज़न के साथ, यानी कि वहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा। एफर्ट यानी कि हमें देखने का प्रयत्न करना पड़ेगा। तो ऐसे समय में हम क्या यूज़ करेंगे, लुक यूज़ करेंगे। इसके अलावा अगर आप देखिए तो विथ रीज़न टू सी, यानी कि हमें किसी ना किसी कारण से उस तरफ क्या करना पड़े, देखना पड़े। या टू गिव डायरेक्शन एंड ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी हो और कोई हमें उस चीज़ को एज अ डायरेक्शन में दिखा रहा हो, तब हम क्या करेंगे, लुक का यूज़ करेंगे। एक बार फिर से मैं आपके सामने बोल देता हूँ, लुक जब किसी इंटेंशन के साथ किसी चीज़ को, किसी वस्तु को, किसी ऑब्जेक्ट को देखना हो तब हम लुक का यूज़ करते हैं। यानी कि जहाँ पर हमें एफर्ट लगाना पड़े, अपनी मर्जी से नहीं बल्कि एफर्ट लगा के किसी चीज़ को देखना पड़े, तब हम क्या करेंगे, लुक का यूज़ करते हैं। यानी कि एक एग्जाम्पल के फॉर्म में मैं आपको बताऊँ, लुक एट द पर्सन हु वियर रेड शर्ट। यानी ये सेंटेंस कब बोला जाएगा, जब कोई हमें बोल रहा हो देखने के लिए कि भाई लुक एट द पर्सन, हमें क्या बता रहा है वो, देखो उस आदमी को, हु वियर रेड शर्ट, जो कि कैसी शर्ट पहना हुआ है, रेड शर्ट पहना है। यानी कि मैं उसे देखना नहीं चाहता हूं, लेकिन मुझे क्या किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। तो ऐसे समय में हमें क्या करना है, लुक का यूज़ करना है। यानी कि देखिए, हमारे सामने बहुत सी चीज़ें होती हैं, हम टीवी देख रहे होते हैं, हम मार्केट में खड़े होते हैं तो किसी को देख रहे होते हैं, तो वो हम चाह के भी देखते हैं और कुछ ना चाह के भी देखते हैं। तो जहाँ पर हमें न चाह के भी, यानी कि एफर्ट लगा के देखना पड़े, तब हमें क्या यूज़ करना है, लुक यूज़ करना है। जैसा कि फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या बताया गया है कि एक आदमी को दिखाया जा रहा है जो कि कैसी शर्ट पहना हुआ है, रेड शर्ट। यानी कि अगर मान लीजिए वहाँ पर बहुत सारे आदमी खड़े हैं, लेकिन हमें एफर्ट लगा के क्या करना है, उस रेड शर्ट वाले आदमी को देखना है। सेकंड एग्जांपल देख सकते हैं, लुक द बर्ड्स आर फ्लाइंग। हमने कहा लुक द बर्ड्स आर फ्लाइंग, यानी कि अगर मान लीजिए मेरे साथ मेरा लड़का है और मैं उससे बोल रहा हूँ, देख बेटा बर्ड्स क्या कर रहे हैं, फ्लाई कर रहे हैं, यानी कि लुक द बर्ड्स आर फ्लाइंग। यानी वो एक बार उसे देख कर वहाँ से अपनी नज़र हटा लेता है, यानी कि उसे एफर्ट लगाना पड़ा उसे देखने के लिए। लुक एट हर, उसे देखो। अब ये चीज़ कब जब हम किसी चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं, एक डायरेक्शन दिखाना हो, जैसे कि मेरे पास कोई खड़ा हो और मुझे बोलना हो कि उस लड़की को देखो, तो मैं क्या बोलूँगा, लुक एट हर। उसके बाद देखें, लुक एट द फोटोज आई टुक फ्रॉम माई न्यू फ़ोन। अब मैं अपने फ़ोन में किसी को ज़बरदस्ती दिखा रहा हूँ कि देखो मैंने आज अच्छा सा फ़ोटो खींचा है, नया फ़ोन लिया है, देखो उसमें मैंने कैसा फ़ोटो खींचा है। तो ये मुझे क्या करना है, दूसरे को जाके जब बताना है तो उसे ज़बरदस्ती देखना है, उसे
भले मेरा फोटो अच्छा है कि बुरा है, लेकिन नया फ़ोन खरीदा है, मैंने उसमें फ़ोटो खींचा है और जाके उसे मैं बोलूँगा तो क्या बोलूँगा, लुक एट द फोटोज़ आई टुक फ्रॉम माई न्यू फ़ोन। देखो ये फ़ोटो देखो जो मैंने मेरे नए फ़ोन में से क्या किए हैं, निकाले। यानी सामने वाले को क्या करना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा इसे देखने के लिए। अच्छा, इसके अलावा हम लुक का यूज़ एक दिखावे के लिए, यानी कि हमारे अंदर कुछ दिख रहा हो, हमारा इमोशंस दिख रहा हो, हमारे एक्सप्रेशन दिख रहे हो, हमारे प्रेज यानी कि कोई अच्छा दिख रहा हो तो, या किसी को हम कंपेयर करते हैं तब भी हम किसका यूज़ करते हैं, लुक का यूज़ करते हैं। जैसे कि यू आर लुकिंग टू क्यूट। मान लीजिए कोई लड़की है, बहुत सुंदर दिख रही है, तो आप क्या बोलेंगे, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, यू आर लुकिंग टू क्यूट। मीन्स वहाँ हम क्या कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, उसको प्रेस कर रहे हैं। राम लुक्स लाइक रवि। राम कैसा दिख रहा है, रवि जैसा दिख रहा है। इसके अलावा रियान इज लुकिंग सैड। अब देखिए उसका इमोशन, उसका एक्सप्रेशन कैसा है, सैड है, वो दुखी बैठा हुआ है। तो मैं क्या बोलूँगा, रियान इज लुकिंग सो सैड या टू सैड। तो यहाँ पर इमोशन बताने के लिए, एक्सप्रेशन बताने के लिए भी हम क्या करेंगे, लुक का यूज़ कर सकते हैं। तो ये था आपका लुक का यूज़, जहाँ पे आपको क्या करना है, एफर्ट लगाना पड़ता है, किसी डायरेक्शन में रही हुई चीज़ को देखना पड़ता हो, या हमें ज़बरदस्ती कुछ दिखाया जा रहा हो, हमें ज़बरदस्ती कुछ दिखाया जा रहा हो, तब हम क्या यूज़ करेंगे, लुक का यूज़ करेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू सी, यानी कि अब मैं आप लोगों को सी के बारे में बताता हूँ। समथिंग दैट कम्स इन टू अवर साइट, यानी कि कुछ ऐसा जो हमारे सामने आ जाए, एंड दैट वी वर नॉट लुकिंग फॉर, हमें देखने की इच्छा ना हो, फिर भी वो चीज़ हमें क्या हो रही है, दिख रही है। यानी कि यहाँ पे हमें अब एफर्ट लगाना नहीं है। समझिए आप मार्केट में जा रहे हैं और आपको आपका कोई फ्रेंड दिख जा रहा है, तो आपने उसे देखा, उसके लिए किसी ने आपसे कोई ज़बरदस्ती नहीं की थी। आपने जैसे ही उस व्यक्ति को देखा और आपकी नज़र उस पर पड़ गई। मार्केट में हजारों लोग होते हैं, लेकिन हम जिन्हें जानते हैं और वो अचानक हमारे सामने आते हैं तो वो हमें दिख जाते हैं। तो ऐसे समय में हम क्या करेंगे, सी का यूज़ करेंगे। यानी कि यहाँ पर हमें एफर्ट लगाना नहीं है, यहाँ हमारे इमोशंस, हमारे सेंस, हमारी फीलिंग्स होती है। देखिए, इट इज़ ऑल्सो रिलेट विथ सेंस और फीलिंग्स, यानी यहाँ पर ये चीज़ आपके रिलेट में रहेगी। वी डू नॉट मेक एन एफर्ट फॉर इट। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको कोई चीज़ ज़बरदस्ती नहीं दिखाई जाएगी। आपकी आँख खुली है, आपको कुछ भी दिख रहा है, लेकिन जो जानी पहचानी चीज़ होगी उसे आप तुरंत क्या कर लेंगे, पहचान लेंगे। तब आप क्या करेंगे, सी यूज़ करेंगे। इसके अलावा हियर वी डोंट टेक एनी डिसीजन टू सी समथिंग। यहाँ पे हमें डिसीजन नहीं लेना है देखने के लिए, हमें दिख जाएगी वो चीज़ और वो हमें देख लेनी है। आप घर आ रहे हैं, अचानक किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो वो लुक और वॉच से नहीं बताना है, वो सी हो जाएगा। क्या होगा, अचानक एक्सीडेंट हुआ और आपको दिख गया। आइए कुछ एग्जाम्पल से इसे देखते हैं। व्हेन आई वॉज कमिंग बैक होम, जब मैं अपने घर आ रहा था, वापस आ रहा था, आई शॉ एन एक्सीडेंट। देखिए यहाँ पर आपके सामने एक्सीडेंट हुआ, आपने कोई पहले से दिमाग में ये चीज़ नहीं थी कि एक्सीडेंट होगा, मैं उसे देखूंगा और फिर घर जाऊंगा। यानी कि वो चीज़ आपके सामने विदाउट एनी एफर्ट आ गई और आपकी आंखों ने उसे देख लिया। दूसरा, आई विल सी यू टुमारो। ये वर्ड्स तो हम अक्सर बोलते ही रहते हैं और अंग्रेजी स्पोकन में कई लोगों ने ये बोल रखा है कि ये वर्ड अक्सर जब आप किसी से मिलना चाहो अगले दिन तो ये बोल सकते हो। तो आई विल सी यू टुमारो, मैं आपको कल मिलूंगा या कल सुबह देखूंगा या कल आपसे मिलूंगा। तो यहाँ पर ये जो सी, यहाँ आपको एफर्ट नहीं लगाना है। आई शो माई सर इन द मार्केट यस्टरडे। आपके सर आपसे मिले और आप उनसे बोलोगे, सर मैंने आपको कल मार्केट में देखा था। डू यू वॉन्ट टू सी दिस शर्ट। अब समझिए आप किसी दुकान में गए और आपके सामने शर्ट रखी है, तो वो आपको बोलेगा, सर मैं आपको ये शर्ट दिखाऊं। यानी आपकी इच्छा नहीं थी, आपकी नज़र उस पर पड़ी, तो उस आदमी ने आपको क्या बोला कि लीजिए खोल के मैं आपको दिखाता हूं। तो डू यू वॉन्ट टू सी दिस शर्ट। नाउ आई कैन सी व्हाट्स गोइंग ऑन। मैं ये देख सकता हूं कि क्या चल रहा है, यानी कि आपके सामने कुछ हो रहा है। तो आप ये मन में या किसी को बोलोगे, आई कैन सी व्हाट्स गोइंग ऑन। तो जहाँ पर हमें एफर्ट ना लगाना पड़े और अपने आप हमारे सामने वो आ रही हो चीज़, तब हम क्या करते हैं, सी का यूज़ करते हैं। नाउ अब हम वॉच के बारे में देखेंगे। वॉच का यूज़ कहाँ होता है, यानी कि जिस चीज़ को हम कॉन्सेंट्रेशन के साथ और समझने के लिए देखते हैं, तब हम किसका यूज़ करते हैं, वॉच का यूज़ करते हैं। आइए देखते हैं क्या है। टू लुक एट समथिंग केयरफुली विच इज़ मूविंग, यानी हमारे सामने मूव करती हुई चीज़ जिसे हम केयरफुली क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। जैसे कि हम टीवी में जितने भी पिक्चर्स हैं वो क्या है, मूव होते रहते हैं, जिन्हें हम क्या करते हैं, केयरफुली देखते हैं। तब हम क्या यूज़ करते हैं, वॉच यूज़ करते हैं। इसके अलावा देखिए, वॉच इज़ जनरली यूज्ड फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट। यू आर लुकिंग एट समथिंग विथ कॉन्सेंट्रेशन टू अंडरस्टैंड। जैसा कि मैंने आपको बताया
कि जब आप किसी चीज़ को किसी ऑब्जेक्ट को बहुत केयरफुली क्या करते हैं, अंडरस्टैंडिंग के साथ देखते हैं, तब क्या हम यूज़ करते हैं, वॉच यूज़ करते हैं। यानी कि अगर यहाँ देखा जाए तो इट इज़ एक्सटेंशन ऑफ लुक। ये लुक का क्या है, एक्सटेंशन, यानी कि विस्तृत रूप है। आपने देखा कि लुक के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एफर्ट लगाना पड़ता है। यहाँ पे भी हमें एफर्ट लगाना है, लेकिन वो एफर्ट केयरफुली और अंडरस्टैंडिंग के साथ लगाना है। तब हम क्या यूज करेंगे, वॉच यूज करेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इट इज एक्सटेंशन ऑफ लुक। ये लुक का क्या है, एक विस्तृत रूप है। आइए एक एग्जाम्पल से जरा समझते हैं इसे। आई लाइक टू वॉच टीवी सीरियल अनुपमा एट नाइट। ये सीरियल आज मेरे ख्याल से पूरे भारत में सबसे ज़्यादा चल रहा है। यानी कि एग्जाम्पल मैंने गलत नहीं लिया है कि आई लाइक टू वॉच टीवी सीरियल अनुपमा एट 9, यानी कि टीवी में अनुपमा जो सीरियल है वो कैसा है, मूविंग है। इसलिए यहाँ पर मैंने क्या यूज़ किया है, वॉच यूज़ किया है। वॉच द व्हीकल बिफोर क्रॉसिंग द रोड। ये बच्चों के लिए मेरी सलाह है, बूढ़ों के लिए भी है और मेरे सभी भारतवासियों के लिए है कि वॉच द व्हीकल बिफोर क्रॉसिंग द रोड। यानी कि जब आप रोड क्रॉस कर रहे हैं तब बड़े ध्यान से क्या कीजिए, रोड को पार कीजिए। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वॉच, कि वॉच द व्हीकल बिफोर क्रॉसिंग द रोड। डिड यू एंजॉय वॉचिंग फ्री फायर? डिड यू एंजॉय वॉचिंग फ्री फायर, यानी कि आपने मुझे फ्री फायर खेलते हुए एंजॉय किया। यानी कि मान लीजिए मैं फ्री फायर खेल रहा था और आप मुझे बड़े ध्यान से क्या कर रहे थे, देख रहे थे, तो मैं आपसे क्वेश्चन कर सकता हूं कि डिड यू एंजॉय वॉचिंग फ्री फायर। फोर्थ एग्जांपल, आई एम वॉचिंग क्रिकेट मैच। आई एम वॉचिंग क्रिकेट मैच मीन्स कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैच देख रहा हूँ। मान लीजिए मुझे कोई आकर पूछ रहा है कि भाई क्या कर रहे हो, तो मैं क्या कहूँगा, आई एम वॉचिंग क्रिकेट मैच। वी स्टॉप्ड टू वॉच सनसेट। मैं एक बार माउंट आबू गया था। माउंट आबू में एक सनसेट पॉइंट है, वहाँ पे मैं सनसेट, यानी कि हम लोग काफ़ी देर तक वहाँ खड़े रहे थे, लेकिन सनसेट हो नहीं रहा था, तो हम लोग वहाँ निकलने की सोच रहे थे। अचानक धीरे धीरे क्या हुआ, सन डूबना शुरू हुआ और हम वहाँ पर रुक गए। इसलिए ये सेंटेंस मैंने यहाँ लिखा है कि वी स्टॉप्ड टू वॉच सनसेट। यानी कि सनसेट क्या होता है, मूव करता है, धीरे धीरे डूबता हुआ दिखता है। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या यूज़ किया है, वॉच यूज़ किया है। तो इस तरह से आज मैंने आप लोगों को लुक, सी और वॉच तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है ये बताएं। एक बार एक छोटा सा रिवीजन दे देता हूं। लुक जब हम किसी चीज़ को एफर्ट लगा कर देखते हैं, पॉइंट आउट कर देखते हैं, तब हम लुक का यूज़ करते हैं। सी, अचानक हमारे सामने कुछ भी आ जाता है और हमें उसे देखना ही पड़ता है, यानी कि हमें इसमें एफर्ट लगानी पड़ती ही नहीं है, तब हम क्या करते हैं, सी का यूज़ करते हैं। और वॉच जो है वो लुक का एक्सटेंशन है। लुक का एक्सटेंशन है यानी कि विस्तृत रूप है, यानी कि किसी चीज़ को फोकस करके या कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखना होता है, तब हम वॉच यूज़ करते हैं। थैंक यू।